हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संजीव बनियाल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो मित्रों? मुझे पूर्ण आशा है कि आप स्वस्थ और ठीक होंगी। तो आज स्वामी विवेकानंद जयंती है, उस पर संजीव बनियाल चैनल आप सभी को स्वामी विवेकानंद जयंती की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता है। आज की क्लास में अपन बात करेंगे कैलेंडर के टाइप नंबर 3 की। टाइप नंबर कौन सी होगी? टाइप नंबर होगी अपनी थर्ड। टाइप नंबर थर्ड की बात करेंगे। टाइप नंबर थर्ड कौन सी होगी कि जन्म जन्म दिनांक याद करना। क्या करेंगे? जन्म दिनांक ज्ञात करना। क्या? जन्म दिनांक ज्ञात करना। जन्म दिनांक ज्ञात करने में कैसे करेंगे जन्म दिनांक ज्ञात, वो देख रहे लिखना कि जन्म दिनांक क्या जन्म दिनांक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? दिनों में से दिनों की संख्या दिनों में से दिनों की संख्या घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं। मार्कर कम चल रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये पता करना होगा। मार्कर खत्म हो गया, दिखाई नहीं दे रहा होगा। चलो कोई बात नहीं है, मुझे मार्कर देते हैं। क्या करते हैं? अरे जन्म दिनांक ज्ञात करने के लिए दिनों में से दिनों की संख्या घटाते हैं। यदि क्या यदि नहीं घटे तो हासिल यदि नहीं घटे तो हासिल के रूप में कितने लेते हैं? 30 लेते हैं। कितने लेते हैं? 30 लेते हैं। हमेशा क्या हासिल लौटाते समय एक लौटाते हैं। कितने लौटाते हैं? एक लौटाते हैं। कितनी लौटाते हैं? एक लौटाते हैं। जबकि महा घटाते हैं। जबकि महा घटाते हैं। यदि नहीं घटे तो हासिल के रूप में यदि नहीं घटे तो हासिल के रूप में 12 लेते हैं और हासिल लौटाते समय एक लौटाते हैं और वर्ष घटाते हैं। क्या करना पड़ता है कि जन्म दिनांक ज्ञात करने के लिए दिनों में से दिनों की संख्या क्या करते हैं? घटाते हैं। और यदि नहीं घटे दिनों में से दिनों की संख्या नहीं घटे तो हासिल के रूप में कितना लेते हैं? 30 लेते हैं। और हासिल लौटाते समय हमेशा कितने लौटाते हैं? एक लौटाते हैं। कितने लौटाते हैं? एक लौटाते हैं। इसी प्रकार महा में से महा घटाते हैं और यदि
नहीं घटे तो हासिल के रूप में कितने लेते हैं? एक लेते हैं। कितने लेते हैं? एक लेते हैं। इसी प्रकार वर्ष में से वर्ष घटाते हैं। तो अपन जन्म दिनांक ज्ञात करने के लिए क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। अपन यहाँ पर देखिए मिटा रहे हैं, इसको मिटा देते हैं। अब बात करेंगे अपन क्वेश्चनों की कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, क्वेश्चनों को किस प्रकार से करेंगे। देखते हैं अपन क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन की बात करते हैं कि रोहितास का जन्म 20 अगस्त कितने अगस्त 20 अगस्त 2006 को हुआ था। तो बताइए कि वह 26 नवंबर 2022 को कितने वर्ष का होगा। बताइए कि रोहितास 26 नवंबर 2022 को कितने वर्ष का होगा। तो अपन क्या करेंगे, दिनों में से दिन की संख्या घटाएंगे और माह में से माह। तो देखिए कि रोहितास का जन्म 20 अगस्त 2006 को हुआ था। तो अपन क्या करेंगे, किसका निकालेंगे, 26 नवंबर 2022 को निकालेंगे कि कितने वर्ष का हो गया था। तो निकालेंगे, जो समय दे रखा है वर्तमान वो लिख देंगे। कितना 26 नवंबर 2000 कितना बोले कि 2022 कितना रे 2022, जबकि उसका जन्म कब हुआ था 20 अगस्त जून जुलाई अगस्त को हुआ था 2000 कितने को 6 को। चलो घटाते हैं, दिनों में से दिनों की संख्या कितनी बची, 26 में से 20 गए तो बोले कि कितने बचे 6 बचे। जबकि माह में से माह की संख्या घटाते हैं तो 11 में से 8 गया तो कितना बचा, बोले कि 3। वर्ष में से वर्षों की संख्या घटाते हैं, 2022 में से 2006 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, बोले कि 16। कितने बचे, बोले कि 16। तो अपन को क्या पूछ रहा है कि रोहितास का जन्म बताइए कि 26 नवंबर 2022 को कितने वर्ष का हो गया। तो कितने वर्ष का हो गया, 16 वर्ष। कितने वर्ष का, बोले कि 16 वर्ष और 3 माह और 6 दिन का हो गया। बोले कि रोहितास 26 नवंबर 2022 को कितने वर्ष का हो जाएगा, 16 वर्ष 3 माह और 6 दिन का हो जाएगा। कितने वर्ष का। तो इस प्रकार से क्वेश्चन देगा और आपको क्वेश्चन की उत्तर इस प्रकार से देने होंगे। ऐसे ज्ञात करेंगे कितने वर्ष आ गए, 16 वर्ष। कितने वर्ष, 16 वर्ष 3 माह और 6 दिन। चलो इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें तो दिनांक माह बिल्कुल वो थे नॉर्मल जो घट गए। अपन देखते हैं कि दिनों की संख्या नहीं घटने वाली। जैसे यहाँ पर 4 आ जाएंगे दिन, तो कैसे निकालेंगे, वो जो लिखा है वो काम आएगा।
तो मिटा देते हैं। और आज देखो सर्दी का कुछ मौसम ज्यादा ही हो रहा है, जुकाम उखाम लगने की दिक्कत हो रही है, ठंड बहुत तेज है। बात करते हैं क्वेश्चन की। अब राम 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 का जन्म, प्यारे राम का जन्म, राम का जन्म 4 जनवरी, राम का जन्म 4 जनवरी। कितनी जनवरी? बोले कि 4 जनवरी 2002 को हुआ। कितने? 2002 को हुआ। तो सॉरी, 1 मिनट, यहाँ पर 4 जनवरी ना करके कितनी करेंगे? बोले कि 9 कर देंगे। 9 जनवरी 2022 2002 को हुआ। तो 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 एक दिसंबर, कितना दिसंबर? 1 दिसंबर 2021, कितना? 2021 को राम राम कितने वर्ष का, राम कितने वर्ष का होगा? राम कितने वर्ष का होगा यह आपको बताना होगा, वो अपन बताएंगे। देखिए वर्तमान जो समय दे रखा है, वर्तमान समय 1 दिसंबर बोल रहा है कि 1 दिसंबर 2021 को कितने वर्ष का हो जाएगा राम। तो क्या करेंगे? 1 दिसंबर बोले तो 12 2000 कितना 21, कितना का टाइम उसका जन्म है, दे रखा है 9 जनवरी 2002, 9 जनवरी 2002। तो दिनों में से दिन की संख्या घटाते हैं, तो यहाँ नहीं घट रही। हासिल के रूप में कितने लेते हैं? बोले कि 30 लेते हैं। कितने लेते हैं? बोले कि 30 लेते हैं। कितने हो गए? ये 30 और एक 31 हो गए। 31 में से 9 गए। 31 में से कितने गए? 9 गए। तो कितने बचे रहे? बोले कि 22। हमेशा हासिल लौटाते समय कितने लौटाते हैं? बोले कि 1 लौटाते हैं। यहाँ पर प्लस 1 और 1 2 हो गए। 12 में से 2 गए तो कितने बचे? बोले कि 10 बचे। कितने बचे? बोले कि 10 बचे। कितने बचे? बोले कि 10 बचे। और वर्ष में से वर्ष घटाते हैं, वर्ष में से वर्ष घटाते हैं, तो 2021 में से 2002 गया तो बोले कि कितने? 19। तो यहाँ क्या आएगा? 19 वर्ष। राम का कितने दिनों का हो गया? 19 वर्ष और 10 माह और 22 दिन का हो गया। राम कितने दिन का हो गया? कितने वर्ष का हो गया? 1 दिसंबर 2021 को 19 वर्ष 10 माह और 22 दिन का हो गया। 19 वर्ष 10 माह और 22 दिन का हो गया। दिखाई तो दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छी प्रकार से दिखाई दे रहा है। चलो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या था? दिनों की संख्या नहीं घट रही थी, तो हासिल के रूप में कितना लिया? 30 लिया। अब देखते हैं कि महीनों में भी कैसे लेंगे, नहीं घटेगी। तो देखो अपन बात करते हैं क्वेश्चन की कि रमेश का जन्म रमेश का जन्म 12 जुलाई। कितनी जुलाई? बोले कि 12 जुलाई 1997 को हुआ। कितने रे? 12 जुलाई 1997 को हुआ था।
तो तो बताइए बताइए कि बताइए कि बताइए कि रमेश रमेश बताइए कि रमेश चार कितनी 4 जनवरी 2025 को कितने कितने वर्ष का होगा। बताइए कि रमेश 4 जनवरी 2025 को कितने वर्ष का होगा। इसके लिए अपन क्या करते हैं कि जो दे रखा है वर्तमान में पूछ रहा है कि 4 जनवरी 2025 को कितने वर्ष का होगा, तो क्या करेंगे 4 जनवरी लिख देंगे। 4 जनवरी 2025 इसमें से कितना घटाएंगे, जो जन्म दिनांक दे रखी है वो क्या करेंगे इसमें से घटाएंगे। क्या करेंगे इसमें से घटाएंगे, तो देखो घटा दीजिएगा। 12 जुलाई बोले तो 7वां माह है, कितना है 1900 कितना 1997 घटाएंगे। नहीं घटे, 4 में से 12 नहीं घट रहे, दिनों में से दिनों की संख्या घटाते हैं। यदि नहीं घटे तो क्या लेते हैं, हासिल के रूप में क्या लेते हैं, हासिल के रूप में 1 लेते हैं। और तो देखिए 4 में से 12 नहीं जा रहे, घट रहे, तो हासिल के रूप में 30 लेते हैं। कितने हो गई, बोले कि 34 हो गई, बोले कि 34 हो गई। तो 34 में से 12 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, बोले कि 22 बच गई। कितने बच गई, 22 बच गई। हमेशा हासिल लौटाते समय कितने लौटाते हैं, 1 लौटाते हैं। 7 और 1 8 हो गए। 1 में से 8 नहीं घटते हैं, माह में से माह घटाते हैं। यदि नहीं घटे तो हासिल के रूप में कितने लेते हैं, बोले कि 12 लेते हैं। 12 और 1 13, 13 में से 8 गए तो कितने बचे, बोले कि 5 बचे। कितने बचे रे, 5 बचे। कितने बच गए, 5 बच गए। हासिल के रूप में हमेशा कितने लौटाते हैं, 1 लौटाते हैं। 1997 और 1 कितने हो गए, 1998। जब 2025 में से 1998 घटाएंगे, 1900 कितने घटाएंगे, 98 घटाएंगे तो कितने होंगे, बोले कि 25 में से 1900 2025 में से 1998 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, बोले कि 27। कितने बचे रे, 27 बचे। तो क्या बोल रहा है, रमेश का जन्म 12 जुलाई 1997 को हुआ था। तो बताइए कि 4 जनवरी 2025 को वह कितने वर्ष का होगा। बोले कि कितने वर्ष का होगा रे, 27 वर्ष। कितने वर्ष, 27 वर्ष। 5 माह और कितना 22 दिन का हो जाएगा। कितने दिन का हो जाएगा, बोले कि 22 दिन का हो जाएगा। कितने दिन का हो जाएगा रे, बोले कि 22 दिन का हो जाएगा। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं फिर। जैसे क्वेश्चन देखते हैं क्या कि जन्म दे रखा है किसी का, मान लो जन्म दे रखा है कि 2 जनवरी दे रखा है। किसी का भी जन्म दे दिया 2 जनवरी 2002 दे रखा है। वो पूछ रहा है कि वह एक जनवरी 2012 को कितने वर्ष का होगा। कितने वर्ष का हो जाएगा, कितने वर्ष का होगा, ऐसे बोल रहा है। तो अपन क्या करेंगे, जितना पूछ रहा है कि इस समय कितने वर्ष का हो जाएगा उतना ऊपर लिखेंगे। 1 जनवरी कितना, 1 जनवरी 2000 कितना, बोले कि 12, उसमें से उसका जन्म दे रखा है, क्या दे रखा, जन्म दे रखा है। वो क्या करेंगे, घटा देंगे। वो क्या करेंगे, घटा देते हैं, जन्म घटा देते हैं। किस प्रकार से घटाते हैं वो आपको मैंने बता दिया। तो देखो दिनों में से दिनों की संख्या घटाती नहीं घटे तो हासिल के रूप में कितने लेते हैं, बोले कि 30 लेते हैं। तो 30 और 1 कितने हो गए, 31।
31 में से 2 गए तो बोले कि दिन कितने बच गए, 29। हमेशा हाथ से लौटाते समय कितने लौटाते हैं, 1 लौटाते हैं, 1 लौटाते हैं, 1 और 1 2, कितने हो गए, 2। दिनों में से दिन की संख्या नहीं घटे तो हासिल के रूप में कितने लेते हैं, बोले कि 12, 12 और 1 कितना हो गया, 13। 13 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, बोले कि 11। कितने बचेंगे, 11। हासिल के रूप में हमेशा कितनी लौटाते हैं, 1 लौटाते हैं। हासिल के रूप में हमेशा कितनी लौटाते हैं, 1 लौटाते हैं। तो देखो 2012 में से 2002 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10। 10 हासिल कितनी है, हासिल के रूप में 1 लिया तो 2002 और 1 3, 2003। जबकि 2012 में से 2003 घटाएंगे, 2003 घटाएंगे कितने बचेंगे, 9 बचेंगे। कितने बचेंगे, 9 बचेंगे। तो क्या हुआ कि 9 वर्ष, कितना वर्ष है, 9 वर्ष, 11 माह और 29 दिन। 9 वर्ष 11 माह और 29 दिन। किसी का जन्म 2 जनवरी 2002 को हुआ तो बताइए कि 1 जनवरी 2012 को कितने वर्ष का होगा, तो वह होगा 9 वर्ष 11 माह 29 दिन का होगा। इस प्रकार से क्वेश्चनों को कर लेंगे, जन्म दिनांक ज्ञात कर लेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहेगा आप। और मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, आप वीडियो को देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि मेरा वीडियो डलते डलते आपके पास में क्या पहुंच जाए, नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहेंगे।